सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में चलिए आदिदेव महादेव के एक ऐसे रहस्यमय मंदिर चलते हैं जहां शिवलिंग पर विषैले सांप चढ़ाए जाते हैं। यही नहीं, मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग की रक्षा इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा करता है। कहते हैं ऐसा लगभग 200 सालों से भी ज्यादा समय से होता आ रहा है। सावन के प्रत्येक सोमवार को यहाँ ये जोड़ा आता है। मान्यता तो ये भी है कि सावन के महीने में जो भी भक्त यहाँ आकर शिवलिंग पर सांप अर्पित करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। उस व्यक्ति के घर में कभी सांप नहीं आते और न ही उसकी पीढ़ी में कोई विष दंश से मृत्यु को प्राप्त करता है। मित्रों, ये मंदिर इतना रहस्यमय है कि इसका एक रहस्य नागों के राजा शेषनाग से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने करवाया था, लेकिन ऐसा सभी नहीं मानते। हालांकि इससे जुड़ी एक बड़ी ही प्रचलित कथा है, तो चलिए सुनते हैं। लेकिन पहले जानते हैं कहाँ है ये मंदिर और सावन का महीना आते ही खासकर नाग पंचमी के दिन यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है। मित्रों, सावन के महीने में महादेव के इस चमत्कारिक मंदिर और इससे जुड़े रहस्य को जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें। व्रत, उपवास और रहस्यमय कथा को सुनने के लिए त्रिलोक को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, यूँ तो देश में एक से एक कई शिव मंदिर और शिवलिंग है जो अपने आप अदृश्य हो जाते हैं, तो कहीं ऐसे भी शिवलिंग है जहां हर 12 साल बाद बिजली गिरती है और शिवलिंग को खंडित कर देती है, फिर स्वतः जुड़ भी जाती है। ऐसा ही एक और रहस्यमय और चमत्कारी शिव मंदिर है जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर के पटकापुर इलाकों में सैकड़ों सालों से स्थापित है। वर्तमान में जहां आज मंदिर है, वहां सैकड़ों साल पहले एक वट वृक्ष हुआ करता था। कहते हैं ये जिस क्षेत्र में आता था वहाँ राज्य करते थे राजा ययाति। कहते हैं सावन माह की नाग पंचमी के दिन यहाँ सांपों का विशाल मेला लगता है, जिसकी वजह से यहाँ दूर दूर से सपेरे अपने साथ विषैले सांप लेकर खेरेपति मंदिर आते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि फिर भी ये क्षेत्र विषहीन और सुरक्षित है, यानी यहाँ सांपों के दंत नहीं तोड़े जाते। कहते हैं यहाँ आने वाले भक्तों को सांपों से कोई खतरा नहीं होता है, उल्टा भक्त अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए यहाँ शिवलिंग पर सांप चढ़ा कर जाते हैं। मित्रों, खेरेपति मंदिर से जुड़ी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। कहते हैं 200 साल पहले दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी बेटी देवयानी का विवाह जाजमऊ के राजा आदित्य के साथ संपन्न किया था और ऐसे ही एक दिन वो अपनी बेटी से मिलने के लिए खेरेपति मंदिर के पास से गुजर रहे थे कि उन्होंने कुछ दूरी रुककर विश्राम करने का सोचा। कहते हैं इसी दौरान उनकी आंख लग गई। वो अभी सोए ही थे कि उनके सपने में शेषनाग ने दर्शन दिए और कहा कि यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना की जाए, क्योंकि वे यहाँ पर वास करना चाहते हैं। स्वप्न में शेषनाग को देखकर शुक्राचार्य की नींद टूट गई। कहते हैं उनके शिवलिंग की स्थापना करने से पूर्व ही सावन का पहला महीना आ गया और इसी महीने रातों रात शेषनाग यहाँ खुद स्थापित हो गए। कहते हैं नाग पंचमी के दिन यह मंदिर विशेष आकर्षण का केंद्र बन जाता है। कहते हैं जब पुजारी सुबह सुबह यहाँ के द्वार खोलते हैं तो देखते हैं यहाँ स्थापित शेषनाग के शीश पर फूल पहले से ही अर्पित मिलता है। कहते हैं ये मंदिर प्राचीन होने के साथ ही ऐतिहासिक भी है। कहते हैं नाना राव पेशवा यहाँ हर सोमवार को खेरेपति शिवलिंग के दर्शन करने आते थे, लेकिन एक दिन इनके पीछे अंग्रेज लग गए और वो अपनी जान की सुरक्षा के लिए यहाँ मंदिर के प्रांगण में आ गए। कहते हैं अचानक मंदिर के कोनों से सांप का सैलाब अंग्रेजों पर टूट पड़ा। यह देख अंग्रेज वहाँ से भाग गए। मित्रों, तभी से मान्यता चली आ रही है कि इस मंदिर के निर्माण के बाद आज तक यहाँ आने वाले भक्त को किसी भी शत्रु ने न तो हानि पहुँचाई है और न ही किसी की मृत्यु सांप के काटने से हुई है। कानपुर के कोतवाली के कंपनी बाग स्थित खेरेपति मंदिर में मित्रों नाग पंचमी के अवसर पर भक्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं, ये देखने कि यहाँ अचानक नाग पंचमी के दिन इतने सांप कहाँ से आ जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में जिंदा नागों का श्रृंगार किया जाता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय पुजारी का कहना है कि सरकार की सख्ती के बाद से पिछले कुछ सालों से यहाँ जिंदा नागों के श्रृंगार पर रोक लगा दी गई। ऐसे में शिवलिंग पर विराजे शेषनाग का ही श्रृंगार करके परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। कहते हैं इस मंदिर में सुबह सुबह भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पहली पूजा विगत 200 सालों से इच्छाधारी नाग नागिन ही करते आ रहे हैं। पुजारी भी इस बात की पुष्टि करते हैं। पुजारी कहते हैं यहाँ पट खोलते ही शेषनाग के माथे पर 2 फूल रखे दिखाई देते हैं। नाग पंचमी से एक रात पहले करीब
11 बजे जब मंदिर का पट बंद किया जाता है तब अंदर एक भी फूल नहीं होता। लेकिन अगली सुबह का दृश्य देखकर यहाँ आने वाले भक्त और पुजारी नतमस्तक हो जाते हैं। कहते हैं यहाँ सावन के महीने में युवतियाँ सांपों को दूध पिलाने आती हैं और उनके साथ खेलने आती हैं। तो मित्रों, क्या आप गए हैं कभी खेरेपति मंदिर के दर्शन करने? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। आप सभी पर भोले बाबा की कृपा सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ इतना ही। हर हर महादेव।